बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने रिजल्ट से खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैसे भी विद्यार्थी हैं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का इस साल का रिजल्ट, थोड़ा सा चीजें आप देखेंगे तो पिछले साल से पासिंग परसेंटेज में कमी आया है। पिछले साल से कम ही इस साल रिजल्ट जारी हुआ है, तो इसको लेकर काफी विद्यार्थियों में रिजल्ट को लेकर नाराजगी है। काफी विद्यार्थी हैं जिनका उम्मीद से अच्छा अंक आया, काफी विद्यार्थी हैं जो जितना लिखे थे उतना अंक नहीं आया। तो आपके पास जिनका ये लग रहा है कम अंक आया है, उनके पास अंक वगैरह बढ़वाने की क्या विकल्प है? जो विद्यार्थी फेल वगैरह कर गए हैं या इस साल एग्जाम नहीं दे पाए थे या किसी विषय का एग्जाम छोड़ दिए थे, तो उनके पास क्या विकल्प है? आइए चीजें ध्यान से विस्तार से इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो कर सकते हैं अप्लाई। 1 से 8 अप्रैल तक स्क्रूटनी, कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए भर सकते हैं फॉर्म। पहले आइए अपडेट की चर्चा करते हैं, फिर मैं एक एक चीज आपको क्लियर समझाऊंगा। बताया जा रहा है कि समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय में प्राप्त अंक से संतोष नहीं है तो वे 1 से 8 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 1 से 8 अप्रैल तक भर सकते हैं फॉर्म। आगे देखिए, बताया जा रहा है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा ली जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 से 8 अप्रैल तक चलेगी। बोर्ड ने 31 मई 2025 तक इन परीक्षाओं के परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है ताकि सफल छात्र इसी सत्र में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन ले सके और उनका एक वर्ष बर्बाद न हो। आनंद किशोर ने बताया कि विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल परीक्षा से संबंधित विशेष निर्देश दिया जाएगा, मतलब आगे अपडेट वगैरह जारी होगा। अब चीजें ध्यान से समझिएगा। अब ऐसे विद्यार्थी, पहले हम लोग बात करते हैं जिनका जो किसी विषय में 1 या 2 अंक से फेल किए हैं। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो किसी विषय में कितना 1 या 2 अंक से या मैक्सिमम 3 से 4 अंक से फेल किए हैं, या वैसे विद्यार्थी हैं जिनको लग रहा है कि मेरा 10 अंक 15 अंक बिहार बोर्ड एक एक विषय में कम कर दिया है, तो उनके लिए क्या विकल्प है? तो उनके लिए विकल्प है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी को सामान्य भाषा में चैलेंज करना हम लोग बोलते हैं। इसके लिए जैसे ही लिंक ओपन होगा 1 से, तो आप आवेदन वगैरह करेंगे। इसके लिए एक एक विषय का फी लिया जाता है। तो बिहार बोर्ड इसमें क्या करता है कि आपका कॉपी वगैरह मंगाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में तो कोई त्रुटि नहीं, ऑब्जेक्टिव में जितना आप कंप्यूटराइज मशीन से चेक हुआ है। दिक्कत कहाँ होता है? सब्जेक्टिव में, कि सब्जेक्टिव में मान लीजिए किसी विद्यार्थी का कॉपी अच्छा से जांच नहीं हुआ, या सब्जेक्टिव में अंक टोटलिंग करने पे जैसे किसी प्रश्न को ही 2 पेज पलट दिया, एक प्रश्न पे आप मान लीजिए 2-3 प्रश्न लिखे थे, वो छूट गया था, उसका उत्तर वगैरह जांच नहीं हुआ, तो ये सभी चीजें स्क्रूटनी में देखा जाता है। ठीक है, कि कहीं अंक वगैरह टोटलिंग करने में या कोई अंक छूट तो नहीं गया है, प्रश्न कोई मूल्यांकन करना कोई परीक्षक भूल तो नहीं गया है, तो इससे काफी विद्यार्थियों का अंक कम आ जाता है। और काफी विद्यार्थियों का अंक पिछले साल की स्क्रूटनी का मैं आगे आपको मार्कशीट दिखाऊंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का डिमांड आएगा तो काफी विद्यार्थियों का अंक नहीं बढ़ता है, लेकिन काफी विद्यार्थियों का काफी अंक बढ़ता है। तो अगर आपको लग रहा है स्क्रूटनी किन के लिए है, तो जिनको ये लग रहा है कि मेरा कम से कम 10 से 15 अंक बिहार बोर्ड एक एक विषय में कम कर दिया, तो वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे, तो उनका अंक वगैरह बढ़ेगा अगर वास्तव में वो सही उत्तर लिखे होंगे तो। और दूसरा कि जो विद्यार्थी 1 या मैक्सिमम 1 से लेकर 4 अंक से फेल किए हैं किसी विषय में, 1 या 1 से अधिक विषय में, तो वो भी स्क्रूटनी के लिए चैलेंज वगैरह करेंगे, तो हो सकता है उनको अंक देकर पास करा दिया जाएगा। अगर उनमें कहीं भी अंक देने की गुंजाइश बनता है तो उनको अंक वगैरह दे दिया जाता है। ठीक है, तो स्क्रूटनी यही है, चैलेंज करना। अब आइए समझते हैं कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की जो चर्चा हो रहा है, वो कंपार्टमेंटल एग्जाम आखिर में क्या है? तो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है कि जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे इस साल और किसी विषय में फेल कर गए हैं ज्यादा अंक से, उनको लग रहा है कि नहीं मेरा एग्जाम अच्छा नहीं बीतेगा, मेरा स्क्रूटनी में अंक वगैरह नहीं बढ़ेगा, तो कंपार्टमेंटल के माध्यम से अपना उस विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। 1 या 2 विषय में फेल किए हैं तो उसका एग्जाम फॉर्म भराएगा कंपार्टमेंटल का 1 से 8 अप्रैल तक, तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे और पास कर सकते हैं। और विशेष परीक्षा तो दोनों साथ में होता है, इसलिए इसका नाम है कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा। तो विशेष परीक्षा में क्या होता है कि जो विद्यार्थी किसी कारण से एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए, मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में, या उसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो आपके मतलब कि 1-2 विषय का परीक्षा जिनका छूट गया था, तो उनके लिए विशेष परीक्षा के माध्यम से वो सम्मिलित होकर अपना उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा उनके लिए है जो फेल वगैरह कर गए हैं, जिनको मतलब कि पूरा लग रहा है कि हाँ मुझे दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता है वो, और जिनका एग्जाम वगैरह परीक्षा वगैरह छूट गया वो विशेष परीक्षा में। तो इसका फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, इसके लिए अपने जहां पे भी आपके विद्यालय में नामांकन होगा वहां पे जाकर आप इसका परीक्षा फॉर्म फिर से भरेंगे और इसका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देंगे, इसका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा मई तक।
और स्क्रूटनी तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, घर बैठे आप ऑनलाइन वगैरह आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। जैसे लिंक एक्टिव होगा तो मैं आवेदन करना आपको सिखा दूंगा। तो यही है स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की जानकारी। अब चलिए मैं विशेष जानकारी के लिए आपको बता दूं कि स्क्रूटनी क्या है, कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा क्या है। पूरी जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट, जो हम लोग आप तो भी अभी वीडियो AR जॉब पोर्टल पे देख रहे हैं, लेकिन AR कैरियर पॉइंट जो हम लोग का मेन चैनल है उसका नाम इस तरह टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा arcareerpoint.com वेबसाइट। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहां पे देखिए आपको BSCB अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहां पे देख रहे हैं BSCB अपडेट और इस पे इस तरह लिखा है बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी फॉर्म। तो स्क्रूटनी के बारे में आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। कंपार्टमेंटल का जैसे ही फॉर्म भराएगा यहाँ पे कंपार्टमेंटल का भी आपको जानकारी मिल जाएगा, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी आप जानकारी यहां से ले सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रूटनी वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आपको चीजें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर एक यहाँ पे पूरा जानकारी है, स्क्रूटनी क्या है, आवेदन करने के बाद क्या होगा, कितना अंक बढ़ेगा, ये हर एक जानकारी, डेट वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। 120 रुपया एक विषय का लिया जाता है आपसे। तो ऑनलाइन यहाँ से लिंक ओपन होगा तो यहीं से हम लोग आवेदन करना सीख लेंगे। तो अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो जो भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, तो अगर आपको आपके पास लग रहा है कि आपका कम अंक आ गया, आपको अंक अपना बढ़वाना है, तो स्क्रूटनी आपके पास विकल्प है, या किसी विषय में 2-3 अंक से आप फेल किए हैं तब। अगर आप किसी विषय में ज्यादा अंक से फेल किए तो आपके लिए क्या है, कंपार्टमेंटल परीक्षा, या परीक्षा आपका छूट गया है तो फेल विद्यार्थियों को पास करने के लिए, जिनका परीक्षा छूट गया उनका 1 साल बर्बाद होने से बचाने के लिए कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा, दोनों की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। बाकी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया और अधिक जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे, फॉर्म भरना वगैरह मैं आपको सिखा दूंगा। तब तक के लिए बाकी जानकारी यहां से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।